हरे कृष्ण। 18वां अध्याय जब आता है तो भगवान सारी बातें कहने के बाद अर्जुन को फिर क्या कहते हैं, सब कुछ कहने के बाद, सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को जो कहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भगवान ने हम सब के लिए भी कुछ कहा है, तो वो जो हमारे लिए कहा है वो भी बड़ा सुनकर के आपको बड़ा हर्षित महसूस करेंगे, आप बड़ा सुख मिलेगा आपको, जो भगवान ने हम सब के लिए कहा है। तो उसे आप भगवान का मैसेज समझिएगा हम सब के लिए, जो 18वें अध्याय के अंत में बोला जाएगा। भगवान ने अर्जुन को कही है वो बात हम सब के लिए, तो संदेश भगवान का है हम सब के लिए, तो उसे सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। तो सबसे पहले ठाकुर जी को, राधा रानी को निमंत्रित करते हैं। हे कृष्ण प्रिय मित्र, हे बहन राधा रानी, हम आपको निमंत्रित करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सफर को यहां तक पहुंचाया, हमें ये आज्ञा दी, निमित्त बनाया। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपके प्रेम में रहना चाहते हैं, सिर्फ आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। ये मार्ग जो आपने बतलाया है और जो आप बतला रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, लेकिन इस मार्ग में यदि सारथी आप हैं तो ये मार्ग उतना ही सरल है। तो आपसे विनती करते हैं ठाकुर जी, राधा रानी, कि आप इस मार्ग पर अपने साथ हमें लेकर चलें और हम सक्षम हो पाएं अपने जीवन की इस महाभारत में विजयी होने में। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहें, आपकी आज्ञा लेते हुए पढ़ते हैं प्रभु। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। 18वां अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानता हूं। सन्यास और त्याग को मैं अलग अलग जानता हूं, ऐसा अर्जुन कहता है। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। भगवान कहते हैं कि कितने पंडित जन, कितने विद्वान लोग तो समझते हैं कि मैंने कर्मों को त्याग दिया तो सन्यास हो गया, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जानते हैं कि सब कर्मों का जो फल है वो त्यागना ही त्याग है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो कुछ ये कहते हैं कि कर्म जो है वो हमेशा दोषयुक्त होता है, तो इसलिए कर्म को त्याग देना चाहिए। लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप, यज्ञ, दान और तप, ये कर्म जो है त्यागने के योग्य नहीं, ये कर्म जरूर करने चाहिए, बाकी कर्मों को भले ही त्याग दो। तो हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। अब भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार से कहा गया। त्याग भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं। जो यज्ञ है, दान है और तपस्या है, ये कर्म त्याग करने के योग्य नहीं, ये कर्म आपको कभी नहीं त्यागने चाहिए, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है, ये कर्तव्य बनता है मनुष्य का। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को करने वाला पुरुष जो है हमेशा मन से सरल रहेगा, शांत रहेगा। आप सोचो, आप यदि यज्ञ करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, तपस्या करने वाले, भगवान का नाम जाप लेने वाले हैं, तो आपका मन कभी अशांत नहीं होगा, आप अपने आप में सरल ही रहेंगे हमेशा। तो पुरुष को पवित्र करने वाले हैं, भगवान ऐसा बताते हैं। इसलिए हे पार्थिन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यदि इन कर्मों को तुम फलों का त्याग करके करते हो, दान, यज्ञ और तप, इन तीनों को तुम फलों का, इनका फल की इच्छा से रहित इनका कर्म करते हो, भगवान कहते हैं, तो ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो भगवान कहते हैं ये वो है जो मुझे प्रिय लगता है।
3 कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए, दान, यज्ञ और तप। और यदि ये तीनों आप करते हो तो इनको कर्म फल रहित करो, मतलब इनके कर्मों के फल की अपेक्षा नहीं करनी है, इनको निष्काम भाव से करना है, सकाम भाव से नहीं करना है। तो जब निष्काम भाव से करोगे तो ये भोग भगवान लगाएंगे सीधा। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नित्य कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि अपने नित्य कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, वो उचित नहीं है, ठीक है। इसलिए उस मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है, कर्म जो है वो दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। तो ये सोचे कोई यार कर्म करना तो दुखी है, कर्म करना ही क्यों, त्याग दो, सिर्फ जा करके नाम जाप करो, ये करो वो करो, तो बेसिकली वो शारीरिक सुख पाना चाहता है, वो अपने सुख के लिए वो कर्मों से बचना चाहता है। तो जो कर्मों से बचना चाहता है, भगवान क्या कहते हैं उसके लिए, उसको किसी प्रकार के त्याग का कोई फल नहीं प्राप्त होगा, किसी प्रकार के त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो राजस त्याग है, अपनी इच्छा के लिए किया गया त्याग है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वो सात्विक त्याग माना जाता है। जो फल का त्याग करके त्याग किया जाता है, जैसे दान किया, तप किया, यज्ञ किया और किसी फल की कोई कामना नहीं की, किसी इच्छा के वश में यज्ञ नहीं किया, किसी इच्छा के वश में दान नहीं किया, किसी इच्छा के वश में तप नहीं किया, तो ऐसा दान, यज्ञ, तप, ऐसा किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी कहलाता है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। जो शरीरधारी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है कि वो सब कर्मों का त्याग कर दे, ऐसा संभव ही नहीं। तो इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। तो लेकिन वो कर्मों का त्याग नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन कर्म फल का त्याग कर सकता है वो, क्योंकि ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि उसने कर्म फल का त्याग कर दिया तो वो सबसे उत्तम है। भगवान ने उससे पहले भी कहा कि अपने कर्म को कर्मयोग बना लो। आप कर्मों को तो नहीं त्याग सकते, लेकिन कर्म को भगवान को समर्पित कर सकते हो। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। अब जो कर्म फल की इच्छा रखने वाले लोग हैं, जो कर्म फल की इच्छा रख करके अपना कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कर्मों का फल मिलेगा उनको। जैसा भगवान ने पहले बताया था कि स्वर्ग में आप जाओगे, आप स्वर्ग लोक में रहोगे, आप अपने फल भोगोगे, लेकिन जब वो फल खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको यहीं आना पड़ेगा, फिर से यही कर्म करने पड़ेंगे, ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि कर्म फल तो मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो, फिर अच्छा मिले या बुरा मिले, जैसे कर्म किए होगे उसके अनुसार कर्म फल मिलेगा। लेकिन जिसने कर्मों का फल त्याग दिया, वो किसी वजह से यदि उससे कोई गलत कर्म भी हो जाता है किसी कारण से, और उसने कर्म फल त्याग रखा है, अच्छे का भी और बुरे का भी, हर चीज का सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा है उसने, तो उसने जब कर्म फल को त्याग दिया तो उसका किसी भी काल में कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ना लोक में, ना परलोक में, ना इस काल में, ना उस काल में, जन्म जन्मांतर तक उसका कोई प्रारब्ध नहीं होगा। उसने कर्म सारे मुझे समर्पित कर दिया कि उनके प्रारब्ध मैं वहन करूंगा। भगवान ये कहते हैं उसके सुख दुख मैं वहन करूंगा। तो जिसने अपना कर्म त्याग रखा है उसका किसी प्रकार का कोई प्रारब्ध नहीं होगा कहीं पे भी। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जानो। कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। ये 5 तरीके हैं कर्मों का अंत करने के लिए। इस विषय में यथार्थ कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव है। तो कर्म के कई कारण बताए गए हैं, किस किस कारण से होते हैं। देवताओं की भक्ति करके कर्म किए जाते हैं, अपनी सिद्धि के लिए अधिष्ठान किए जाते हैं, तो और चेष्टावश किए जाते हैं, इच्छा से किए जाते हैं। तो इस तरह के 5 कारण बताए हैं भगवान ने।
कि जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। अधिष्ठान जिसके आश्रय होकर के कर्म किया जाए। जिन जिन इंद्रियों को आदि साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। इंद्रियों के लिए कर्म किए जाते हैं वो कर्ण है। पूर्वकृत शुभारंभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। जो पहले से कर्म किए गए हैं शुभारंभ करने के लिए अच्छे कार्य किए गए हैं, देव है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसे समझना चाहिए। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वो पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बंधता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में हमेशा ये कहता है कि ये कर्म मेरा है, मैंने किया है, जो अपने आप को प्रधान समझता है, जो भगवान को मानता ही नहीं है कि करने वाला भगवान है, तो उसके कर्मों का फल तो उसको मिलता ही है, उसके प्रारब्ध उसको काटने पड़ते हैं। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो ये मान लेता कि कर्ता मैं हूं, मैं ही ईश्वर सब कुछ करने वाला हूं और अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी पाप से नहीं बंधता है, किसी प्रकार के प्रारब्ध में नहीं बनता है, किसी प्रकार के कर्मों में नहीं बनता है, कर्मों के फल में नहीं बनता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार कर्म संग्रह हैं। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। जिस चीज को हम जान रहे हैं वो ज्ञेय है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो ज्ञान है और जो जानने वाला है वो ज्ञाता है। कर्म करने वाला कर्ता कहलाता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है और करने का नाम क्रिया है। जो क्रिया हो रही है उसे क्रिया कहते हैं। तो भगवान अभी इनके बारे में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। जो भगवान को अलग सबके भीतर देखता है, सब भूतों के भीतर जिसको भगवान के दर्शन होते हैं, सबको संभाव में देखता है, जिसको कोई भी अलग दिखाई नहीं देता, कोई मनुष्य, कोई जीव, प्रकृति की कोई चीज जिसको अलग नहीं दिखाई देती, जिसको सबके भीतर ईश्वर दिखाई देते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे ज्ञान को, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये सात्विक ज्ञान है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अब जो हम जो जीते हैं, हम सबको अलग अलग मानते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। तो जो इस प्रकार मानता है वो राजस ज्ञान को मानता है, राजसी ज्ञान है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तमस कहा गया है। जो एक कार्य रूप में स्थित, एक शरीर में, जो अपने आप को ही मानता कि मैं ही करने वाला, मैं ही करता हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं, ऐसा व्यक्ति जो है था वो तमस ज्ञान कहा जाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया हो, वो सात्विक कहा जाता है। ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, कर्तापन के द्वारा, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी राग द्वेष के किया जाता है, ऐसा सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा जाता है। ऐसा कर्म जो बहुत मेहनत से किया जाता है और जो अपने फल की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। भगवान कहते हैं जो सात्विक कर्म है ना, वो तो बहुत सरल है, लेकिन जो राजसिक कर्म है उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो कर्म आप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म राजस कहलाता है। जो कर्म
परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तमस कहा जाता है। ऐसा कर्म जिसमें कभी विचार ही नहीं किया जाता कि इस कर्म के करने से किसकी हानि हो सकती है, क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा, बिना विचार विमर्श के बस अपना कर्म करना है क्योंकि आपको करना है ऐसा, तो ऐसा कर्म तामसिक कर्म कहलाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वो सात्विक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कभी उत्साह नहीं आता, सुख दुख के लिए संभाव रहता है, धैर्य से अपना काम करता है, अहंकार रहित वचन बोलता है, जो कर्ता हमेशा अपने कार्य सिद्ध होने में किसी प्रकार का, यदि उसका कार्य सिद्ध हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा, ऐसा संभाव रखने वाला, ऐसे विकारों से बचने वाला व्यक्ति सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। जब उसका फल मिल जाता है, अच्छा फल मिलता है तो सुखी होता है, बुरा फल मिलता है तो दुखी होता है। तो और वो अपने फल की इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने सुख के लिए वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है। ऐसा व्यक्ति राजस कहा गया है, ऐसा कर्म भी राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घास्त्री है, वो तामस कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो आलस से परिपूर्ण है, जिसको सिर्फ अपना सुख चाहिए, जो दूसरों की कमाई पर आनंद उठा रहा है, कमाए कोई दूसरा खाऊं मैं, इस तरह की इच्छा रखने वाला, जो घमंडी है, इसके बाद भी वो घमंडी रखता है, कोई शिक्षा उसके अंदर है नहीं, किसी प्रकार की ज्ञान की बात नहीं करता, खा भी दूसरों का रहा है, फिर भी घमंड है उसके अंदर, ऐसा व्यक्ति तामसिक कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। जो सारी चीजों को, कि मोक्ष है, बंधन है, अभय है, भय है, कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज भयभीत करती है, कौन सी चीज भयभीत नहीं करती है, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, इन सबको समान रूप से जानने वाला व्यक्ति और फिर कर्म करने वाला व्यक्ति, ऐसी बुद्धि जो होती है, ऐसा ज्ञान जिसके पास होता है, वो सात्विक बुद्धि कहलाती है उसके पास। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वो बुद्धि राजसी है। जिस व्यक्ति को ना ये पता कि ये धर्म क्या और अधर्म क्या है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है, बस उसको अपना डिसीजन लेना है, अपने तरीके से चलना है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि राजसी बुद्धि होती है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना सुख दिखाई दे रहा होता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसिक बुद्धि है। जो ऐसा व्यक्ति होता है कि अधर्म है, पता है अधर्म है, पता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बकरे की बलि देना अधर्म है, किसी जीव की हत्या होना, लेकिन उसको यह कह करके मान लेता है कि यही धर्म है, यही तरीका है, और अधार्मिक कार्यों को भी, तंत्र विद्या को, इन सब चीजों को, अधार्मिक कार्यों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये साबित करने की कोशिश करता है यही धर्म है और यही सही तरीका है। ऐसा व्यक्ति तामसिक बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि जो होती है तामसिक होती है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विक। ऐसा व्यक्ति जो मन, प्राण और इंद्रियों से भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम कार्य करता है, ऐसा कार्य जो इंद्रियों की क्रियाओं को इसलिए धारण करता है कि मतलब मन, प्राण, ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी फल रहित धारण शक्ति से मनुष्य जो ये धारण करता है, ऐसी धृति सात्विक है। परंतु हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वो धर्म शक्ति राजसी है। जिसकी फल की इच्छाएं हैं, उसकी धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा
उन्मत्तता को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसिक है। जो व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाला होता है, हमेशा अपने फायदे की सोचता है, वो हमेशा भय में रहता है, चिंता में रहता है, डरा हुआ रहता है, आलसी रहता है, कर्मों से बचता रहता है, निंद्रा में रहता है। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की चीजों को धारण करता है, वो धारण शक्ति तामसी कहलाती है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल से में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वो परमात्मिक विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण रहता है, जो अच्छा भोजन करता है, भजन में रमण रहता है, भगवान का ध्यान करता है सात्विक बुद्धि के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को शुरू शुरू में अपने जो कर्म है ना, वो ऐसा जहर जैसे लगते हैं, कठिन लगते हैं बहुत, कि आसान नहीं है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा अमृत के समान होता है। तो जिनको ऐसे कार्य कठिन लगते हैं कि यार नाम जाप करना, इतनी माला जाप करना, भगवान का ध्यान करना, अच्छा दान करना, बिना कर्म फल के इच्छा करते हुए कर्म योग करना, ऐसा कठिन है, बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं, जब ये शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन यदि तुम इस मार्ग पर चल पड़े तो तुम्हें सिर्फ अमृत प्राप्त होना है, सिर्फ अमृत प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम विष के तुल्य है, इसलिए वो सुख राजस सुख कहलाता है। ऐसे कार्य जो तुम्हें आनंद दे रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि इसमें मुझे आनंद आ रहा है, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, तो वो आनंद देने वाले जो शुरू में आनंद देते हैं ना, वो बाद में आपको विष पान करवाते हैं। शुरू में आपने, जैसे भगवान ने राजसिक भोजन के बारे में बताया कि आप चटपटे भोजन खाइए, नमकीन स्वाद वाले भोजन खाइए, ऐसे भोजन खाइए तो स्वाद देंगे आपको, बड़े स्वादिष्ट लगेंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, वो तकलीफ देंगे आपको, विष तुल्य हो जाएंगे। शुरू में अमृत लगेंगे लेकिन बाद में विष तुल्य। और भगवान कहते हैं जो सात्विक है वो शुरू में विष जैसा लगेगा लेकिन बाद में अमृत तुल्य परिणाम देगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा सुख जो है राजस सुख कहलाता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला, वो निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहलाता है। ऐसा सुख जो करते हुए आपको संपूर्ण ऐसा लगे कि मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद की अनुभूति कब होती है? अब आप सो रहे हो, लगातार सो ही रहे हो, आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है शरीर को, ठीक है, बड़ी आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, बैठे बैठे खा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं आपको नहीं करना, आपको सब बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हो, हर चीज मिल रही है। तो ऐसा सुख जो है वो तामस सुख कहा गया। भगवान कहते हैं पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। भगवान कहते हैं पृथ्वी और आकाश में, देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई ऐसा सत्व नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है अनंत ब्रह्मांड में जो प्रकृति के इन 3 गुणों से रहित हो। कहीं ना कहीं जो कुछ भी है ना, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे कोई भी जीव है, वो इन 3 गुणों से बंधे हुए। ये 3 गुण उन सब के भीतर है प्रकृति के। हे परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। तो जो ये 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म और स्वभाव के द्वारा अलग अलग किए गए। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण योनि, उसका 4 वर्णों में वो ब्राह्मण वर्ण में आता है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है।
ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव में होता है। जो शूरवीर होता है, तेज जिसके चेहरे पर होता है, धैर्य रखता है, चतुरता से काम करता है, युद्ध में भागता नहीं है, जो दान देना, स्वामी भाव, राजा की तरह जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय भाव में। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक। जो व्यापार करता है, खेती करता है, गैया पालने में, गाय पालने में सहयोग करता है, गैया पालता है, उससे भी तो उसका वो चलता है ना कि गाय पालता है, दूध बेचता है। जो भी इस तरह का व्यवसाय करता है, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक कर्म जो है वैश्य कर्म है उसका। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जो शूद्र होता है, इन सारे वर्णों की सेवा करना उसका स्वाभाविक कर्म होता है, वो शूद्र कहलाता है। तो भगवान कहते हैं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए, आपका स्वभाव चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अपने कर्मों से ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे, भगवान ने चारों वर्णों के काम बताए हैं, ठीक है। अब तक भगवान गुण बता रहे थे प्रकृति के, लेकिन अब काम बताएं कि क्या क्या काम करने चाहिए। तो चारों वर्णों, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि आपने अपने कर्म को ईमानदारी से इस जीवन में किया, तो भगवान कहते हैं कि तुम फिर मुझे प्राप्त करोगे, सीधा मुझे प्राप्त करोगे। तुम अपने कर्मों को फल रहित करके, निष्काम भाव से करके, मुझे सौंपते हुए, समर्पित करते हुए अपने कर्म ईमानदारी से इस जीवन में करोगे, तो सीधा मुझे प्राप्त होगे। फिर वर्ण भेद भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सबके लिए सब मार्ग खुले हुए। और जो जिसको कर्म मिला है, ऐसा नहीं कि वो जो आप सोचो कि यार शूद्र है, इसका काम दूसरों की सेवा करना है, इसका काम ये कचरा उठाना है, ये है, तो ये भगवान, ये तो शुद्ध नहीं है, ये भगवान के पास कैसे पहुंचेगा। भगवान उसको किस नजर से देख रहे हैं? तो आपका नजरिया है कि वो कचरा उठा रहा है। भगवान उसको किस नजर से देख रहे हैं कि ये वो वर्ण है जिसका काम दूसरों की सेवा करना है। तो हमारे अंदर भी ये भाव प्रकट होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी, जैसे हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं, जो हमारे हेल्पर होते हैं, या जो हमारा दिन रात कचरा उठाते हैं, सड़कें साफ करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, हमें उनको सम्मान भाव से देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको भी सबसे श्रेष्ठ बनाया है कि सबका काम संभालने वाले ये लोग हैं, सबकी सेवा करने वाले ये लोग हैं। तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया, तो भगवान के नजरिए से जब आप देखोगे तो आपको वो श्रेष्ठ दिखाई देंगे। तो भगवान कहते हैं कि हर एक को ये अधिकार है कि वो अपने कर्मों को ईमानदारी से मुझे समर्पित करके मुझ तक पहुंच सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब वो विधि सुनो, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वो समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जो स्वभाववश उसको कर्म मिला है, अब क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को ये कर्म ही मिला, उसका स्वभाव है। उसका कर्म क्या है? उसका कर्म है युद्ध करना, उसका कर्म है दूसरे को पराजित करना। जो उसके धर्म पर, उसके देश पर आकर के किसी भी प्रकार का हमला करता है, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? एक सैनिक का धर्म क्या है? कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना और सामने वाले को परास्त करना, उसका वध करना। तो भगवान कहते हैं कि ये पाप नहीं है, वो काम कर रहा है जो उसको स्वभाव से मिला है। यदि वो उस काम को समर्पित करके, मुझे समर्पित करके वो काम भी कर रहा है, उस तरह का काम भी कर रहा है, तो भी वो पाप का भागी नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्वभाव उसको ईश्वर ने दिया, उस स्वभाव के अनुरूप वो कर्म कर रहा है। तो ब्राह्मण को अपना कार्य करना चाहिए, वैश्य को अपना कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को अपना कार्य करना चाहिए और शूद्र को अपना कार्य करना चाहिए। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। भगवान कहते हैं कि इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि कई बार क्षत्रिय, जैसे अर्जुन ने सोचा, अर्जुन ने क्या सोचा कि मैं इन सबको क्यों मारूं, ये तो पाप हो जाएगा, इन सबको मार के मुझे हासिल क्या होगा, मैं अपने पितामह को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, कैसे अपने गुरु को मारूं। ये सोच करके अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, पाप हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करता, चलो आप वापस यहां से।
तो भगवान ने उसी के लिए श्रीमद् भगवत गीता बोली। भगवान कहते हैं कि जो आपको कर्म सौंपा गया, जिस योनि में आप पैदा हो, जिस वर्ण में आप पैदा हुए, उस कर्म को ये सोच करके ना त्यागें, त्याग ना करें कि ये जो है दोषयुक्त कार्य कर रहा हूं। यदि तू अपने स्वभाववश जो कर्म करेगा, उस कर्म को मुझे समर्पित करेगा, तो तू दोषयुक्त नहीं है, तू पाप रहित है। तेरे जिम्मेदारी कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव मैंने तुझे दिया है। तो इसलिए किसी प्रकार का पाप तू नहीं कर रहा। और भगवान कहते हैं कि हर कर्म कहीं ना कहीं दोष से युक्त होता है, चाहे कोई भी कर्म दोष से युक्त होता है। जिस प्रकार अग्नि जो है वो धुएं से रहित नहीं हो सकती, अग्नि के साथ हमेशा धुआं होगा। अग्नि कितनी पवित्र है, लेकिन धुआं होता है। उसी प्रकार हर कर्म कहीं ना कहीं दोष से लिप्त होता है। तो इसलिए उस बात की चिंता मत कर। भगवान कहते हैं सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्प हार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैश्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की प्रानिष्ठा है। उस नैश्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। भगवान कहते हैं विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति सीधा मुझे प्राप्त करता है, जो संभावी होता है, सरल भावी होता है, जो भगवान ने गुण बताए। तो ऐसा व्यक्ति सीधा पार ब्रह्म को प्राप्त करने वाला, अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति, पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो सबको समभावी देखता है। किसी के लिए ना दुख होता है, किसी के लिए ना सुख होता है, कोई ना बुरा होता है, किसी के लिए ना कोई अच्छा होता है। उसके लिए समभाव से, सब नजर से एक समान सारी सृष्टि को देखता है। ऐसा व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। तो जो तू देख रहा है, जिस रूप में तू देख रहा है, जिस पार ब्रह्म रूप में तू देख रहा है, जो किसी ने नहीं देखा है, यदि कोई इस मार्ग पर चलता है संभाव होकर के, वो मुझे संपूर्ण जान लेता है। जैसा मैं हूं, जितना विशाल हूं, जैसा हूं, जो मैं करता हूं, जिस प्रकार का मैं हूं, वो मुझे संपूर्णतः तत्व से जान लेता है। वो जान लेता है कि मैं कौन हूं, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मनुष्य मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, मेरे स्वरूप में विलीन हो जाता है, स्वयं मैं ही बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को ही प्राप्त हो जाता है। जो कर्म को योग बना लेता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इस ज्ञान में जो संभावी हो जाएगा, सब कर्मों को मुझे समर्पित कर देगा, समबुद्धि हो जाएगा, निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाला हो जाएगा, वो तो मुझे प्राप्त कर लेगा। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। सारे संकटों से पार चला जाएगा, तूने ऐसा कर दिया तो। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदि तुझे यह अहंकार हुआ कि नहीं भाई, मुझे ज्ञान लेना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, उसको परमेश्वर प्राप्त नहीं होंगे। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है। अब अर्जुन को कहते हैं कि तू जो अहंकार का आश्रय लेकर के ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है।
क्योंकि तेरा स्वभाव तुझसे जबरदस्ती युद्ध करवा देगा। भगवान कह रहे कि तू नहीं भी युद्ध करना चाहेगा ना, तो तेरा स्वभाव में क्षत्रिय है, तू स्वभाव से क्षत्रिय पैदा हुआ है, तो मजबूरन तू युद्ध करेगा, तीर चलाएगा। लेकिन कैसे तीर चलाएगा? तू उनको मारने के लिए तीर नहीं चलाएगा, क्योंकि तू युद्ध नहीं करना चाहता, तू अपने बचाव के लिए तीर चलाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है। तो तेरा स्वभाव तुझसे युद्ध करवाएगा, तीर चलवाएगा, लेकिन जब तू अपने बचाव के लिए तीर चलाएगा तो तू मारा जाएगा। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। जो तू मोह में पागल हो गया है ना, तेरे अंदर दया भाव जागृत हो गया इन सबको देख करके, स्वाभाविक तौर से जो कर्म तेरा बंधा हुआ है, जो तेरा स्वभाव है, वो तुझे करना ही पड़ेगा, भले ही तू कितना भी मोह में बंधा हुआ। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान अपनी माया से सब प्राणियों के भीतर स्थित है। भगवान कहते हैं, इस सारे शरीर के भीतर मैं तो स्थित हूं, सबको एक स्वभाव दिया है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, जो तेरे भीतर परमपिता परमेश्वर है, उसकी शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जा, जो मैं कह रहा हूं तुझे वो कर, क्योंकि तू वो नहीं करेगा तो तेरा स्वभाव तुझसे युद्ध करवाएगा और उस युद्ध में तू पराजित हो जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ अपने बचाव के लिए युद्ध करेगा। लेकिन तू जो तेरा स्वभाव है उसको ईमानदारी से पूरा कर। तू क्षत्रिय पैदा हुआ है तो क्षत्रिय धर्म को निभा और अब युद्ध कर खड़ा होकर के। भगवान कहते हैं, इस प्रकार ये गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। यहां भगवान कहते हैं कि मैंने इतना तुझे 18 अध्याय सुनाए हैं, ये सबसे गोपनीय ज्ञान जो था मेरा, जो मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली। भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को दिया, सब कुछ समझाया, गलत क्या है सही क्या है, मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है, मुझसे दूर कैसे हो सकता है इंसान, मैं कहां कहां उपस्थित हूं। पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप दिखा दिया, बता दिया कि सारी सृष्टि मैंने बनाई है, अनंत ब्रह्मांड मेरा रचा हुआ है। वो रूप भी दिखा दिया, वो शक्ति भी दिखा दी, वो सामर्थ्य भी दिखा दी। भगवान ने सब कुछ दिखाने के बाद अर्जुन को क्या कहा? क्योंकि तू मेरा मित्र है इसलिए मैंने तुझे ज्ञान दिया है, लेकिन इसको मानना और ना मानना तेरा काम, क्योंकि तू एक अलग आत्मा है, इंडिपेंडेंट सोल। भगवान थोप नहीं रहे हैं कि मैंने तुझे कहा है इसलिए कर। भगवान बता रहे हैं कि तू करेगा तो ऐसा होगा, नहीं करेगा तो ऐसा होगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है, तू फंस जाएगा। और भगवान ने यह भी कह दिया उसको कि तू नहीं भी मारेगा तो इन सबको तो मैं मार चुका हूं ऑलरेडी, मैं तो तेरे को निमित्त मात्र बना करके तुझे श्रेय देना चाहता हूं। भगवान ये भी बता चुके हैं। तो सब कुछ बताने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तेरी मर्जी है, तू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? मूल कारण हमारे दुख का क्या है? जब कोई हमारे विचारों के अनुसार नहीं चलता तो हमें दुख होता है। हमारे दुख का मूल कारण ये है कि लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते। हमारा पति हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारा बच्चा हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारा भाई हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारी बहन हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे दोस्त हमारे हिसाब से नहीं चलते। और हम क्या चाहते हैं? दुनिया हमारे हिसाब से चले, तभी वो दुनिया सही है। यदि दुनिया को हम दुनिया के हिसाब पर छोड़ दें और किसी को किसी प्रकार का ज्ञान ना दें और किसी के चलने से दुखी ना हो, परेशान ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो हमारे जीवन के सारे दुख उसी पल खत्म है। हमारे दुख का मूल कारण है ये। इसलिए हम क्या करते हैं? दूसरे को समझाते हैं, सिर्फ समझाते नहीं है, हम समझाने के बाद ये भी कहते हैं कि यही करना है, यही सही है, थोपते भी हैं। और फिर यदि वो उसे नहीं करता तो हमें उससे नफरत हो जाती है, हम उससे परे उठ जाते हैं। या हम, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे हम परे नहीं हो सकते, नफरत नहीं कर सकते, जैसे बेटा है, पति है, भाई है, बहन है, माता पिता है, तो हम क्या करते हैं? उनसे दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है।
ठीक है, हमारा मूल कारण है ये। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता जिसने सारी सृष्टि बनाई, सब जीवों का कारण वो, सबकी सांसें देने वाला वह है, सब उससे जीवित है, सारी सृष्टि जिससे जीवित है, जिसका एकाधिकार है पूरी सृष्टि पर, अनंत ब्रह्मांड पर जिसका एकाधिकार है, वो भी अपने बनाए, अपनी बनाई रचना, उसी ने अर्जुन को बनाया ना, अपनी बनाई रचना को ये कहता है कि तू इंडिपेंडेंट है, मैंने तुझे सलाह दी है क्योंकि तुझे प्यार करता हूं, अब करना और ना करना तेरा काम है, करेगा तो ऐसा होगा, नहीं करेगा तो ऐसा होगा। एक मित्र होने के नाते सलाह दे रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं तुझ पे। तो यहां भगवान क्या सिखा रहे हैं कि एक मित्र होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते, एक शुभ चिंतक होने के नाते हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को सिर्फ एक बार समझाना चाहिए, 2 बार समझाना चाहिए, 3 बार समझाना चाहिए, उसके बाद हमें थोपना नहीं चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उसको यह नहीं कहना चाहिए कि तू यही कर। हमें उसका अच्छा और बुरा दोनों बताने चाहिए अपनी बुद्धि के अनुसार, जो हमारी बुद्धि। उससे इस बात पर नाराज नहीं होना चाहिए कि उसने हमारे कहे अनुसार नहीं किया, क्योंकि यदि वो हमारे कहे अनुसार नहीं कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये तरीका सही है और वो कह रहा है कि नहीं ये तरीका सही नहीं है, तो वो जब अपने अनुसार करेगा तो 2 ही कारण होंगे, या तो वो चोट खाएगा, उसको नुकसान होगा, या हो सकता है कि उसका जो करने का तरीका है वो हमसे बेहतर हो, उसके परिणाम अच्छे हों जिसे हम ना समझ पा रहे हो, हमारे पास उतनी बुद्धि ना हो। तो यदि वो चोट खाएगा, यदि उसके परिणाम अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो चोट खाएगा तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर अगली बार जब वो करेगा तो उसको ध्यान रहेगा कि उसने चोट खाई थी। तो उसको फ्री छोड़ो, उसको आजाद रहने दो, बांधो मत किसी को, किसी भी प्रकार से बांधना नहीं है, मुक्त रखना है, हमें मोह में नहीं जकड़ लेना है। जैसे हम पक्षियों को अपने मोह में बांधे रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं, खरगोश को पालते हैं, अपने मोह में उनको एक सीमा दे देते हैं, लिमिट, लेकिन यदि उनसे प्यार होता तो उनको आजाद छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं थोपना नहीं है, भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, जो ज्ञान मैंने दुनिया में किसी को इस तरह से दिया नहीं, इतनी आसानी से मैंने तुमसे कह दिया है क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर। जब किसी को ज्ञान दो उसको बोलो कि इस पर तू भी विचार कर अपना। ये भगवान समझा रहे हैं कि तू भी अपना विचार रख, अपनी मति से तू भी सोच, अपनी बुद्धि से तू भी सोच। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर। ये नहीं है कि मेरा निर्णय मान ले, तू जैसा चाहता है विचार कर, पहले जो मैंने तुझे बताया उस पर जो तेरा निर्णय आए वो तू कर। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, मैं तुझसे बेहद प्रेम करता हूं, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा, इसलिए मैं तुझे ये कहता हूं, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो। मैं तुझसे, एक माँ बाप जब बच्चे को समझाते हैं पहले उसको बोल दो, फिर उसको विचार करने के लिए बोलो। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मुझ में मन वाला हो, क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं अर्जुन। यहां भगवान अपनी भावनाएं अर्जुन के सामने व्यक्त कर रहे हैं। भगवान की भावनाएं सिर्फ उनके भक्तों के लिए होती है, वरना भगवान कहीं भी भावुक नहीं है, इंद्रियहीन है भगवान। कोई इंद्रिय नहीं है जिसको आप सुख और दुख पहुंचा सको, लेकिन अपने भक्तों के लिए अपनी भावना जागृत करते हैं। तो भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान वचन दे रहे कि यदि तू ऐसा करेगा तो तू सारा तेरा सब कुछ जो है, सब कुछ जो है तेरे कर्मों का फल, वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो। ये मैं तुझे वचन देता हूं।
अब भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, ये हम सबको भी वचन दे रहे हैं भगवान। इसमें हम सब अर्जुन है, 18वें अध्याय में हम सब अर्जुन है, ये बातें हमारे लिए कही गई है। ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। ये भगवान हमें कह रहे हैं, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कह रहे हैं कि किसी प्रकार का शोक मत कर, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। तू सब कर्मों के फल को त्याग कर, सब धर्मों को त्याग कर। तुझे लगता है ना कि ये मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये नहीं है, मेरा धर्म ये नहीं कहता, मेरा धर्म ये नहीं कहता। भगवान कह रहे सब धर्मों को, सब विचारों को त्याग कर। जो आज तक तूने पढ़ा लिखा सोचा समझा सुना है, उन सब चीजों को त्याग करके, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, सारे विचारों को त्याग करके शंका रहित होकर के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये भगवान कब कह रहे हैं? जब भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म रूप दिखाकर ये बता दिया है कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूं, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं हूं, सब कुछ मुझसे जागृत है। यदि पल भर के लिए आप सोचो कि भगवान आपको अपना संपूर्ण रूप दिखा दे, उसके बाद भगवान कहें कि तू सारे धर्म त्याग दे, सारे कर्मों का फल त्याग दे, तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों को मैं वहन करूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा तुझे। तो क्या आप क्षण भर में भगवान की शरण में नहीं चले जाओगे? सब चले जाओगे ना? तो सब भगवान की शरण में चले जाएंगे ना, सब भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे ना। तो भगवान अपना सारा रूप दिखा करके अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान हम सबको भी कह रहे हैं। हम सबको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज से पहले, जब से श्रीमद् भगवद गीता शुरू की है, उससे पहले हमें नहीं पता था कि हमारे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं और इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली हैं, इतने दयालु हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना गाढ़ प्रेम करते हैं कि भगवान सारे कर्मों को कह रहे हैं कि जितने बुरे कर्म कर दिए कोई बात नहीं, वो सारे भी मैं वहन कर लूंगा। भगवान कहते हैं इस क्षण से पहले जो कुछ भी तूने किया है उस सारे को भूल जा। तो ये 18 अध्याय शुरू करने से पहले हम भी अज्ञानी थे, हम भी भगवान से इतना परिचित नहीं थे। जिसने श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी है पहले, तो भगवान, अभी तो हमने भगवान के ब्रह्म रूप को देख लिया है, भगवान को जान लिया कि भगवान कहां कहां समाहित है, कैसे कैसे समाहित है, किस किस रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, किस किस रूप में, और कैसे हमें दर्शन दे सकते हैं, किस भाव से हम उनको पूजे, किस तरीके से हम उनकी प्रार्थना करें कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब हम जान चुके हैं पिछले 17 अध्याय में। उसके बाद भगवान हमसे कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग कर, सब धर्मों को त्याग कर, सारी इच्छाएं त्याग कर, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूं। तो ये भगवान 18वें अध्याय के जो क्षण अभी बीत रहे हैं, जो आगे के 4-5 श्लोक हैं, ये भगवान हम सब से कह रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे ये गीता रूप रहस्य मैं उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। देखिए, मैं गीता क्यों नहीं पढ़ता था, मुझे जब कई बार कहा गया, लोगों ने कहा कि पढ़ के सुनाओ, मैं क्यों नहीं पढ़ता था, उसका कारण है भगवान ने बोला यहां पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुझे ये गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए,
पे बड़े ध्यान से सुनिए। तुझे ये गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को यह नहीं सुनाना चाहिए जिसकी इच्छा ही नहीं है सुनने की, जो मुझ में विश्वास ही नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम ही नहीं करता, जिसके अंदर भक्ति भाव ही नहीं है, जो मुझे जानता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए, ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए पहले मुझसे प्रेम करो, पहले मुझे जानो मैं कौन हूं, पहले भक्ति करो, उस मार्ग पर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं हूं कौन। पहले मुझे जानने की इच्छा तो जागृत करो। तुम आ क्यों रहे हो मेरे पास? पहले उस रास्ते पर तो चलो कि जहां जान जाओ कि मैं हूं कौन। पहले मेरा नाम तो पुकारो, मुझे याद तो करो, मेरे घर के बाहर आकर के आवाज तो दो कि हे कृष्ण मैं आ गया हूं। तभी तो मैं बाहर आऊंगा निकल करके, तभी तो बताऊंगा कि हां मैं हूं यहां। जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दे रहे हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति आवाज नहीं है, तुम्हारे मन में वो भावना ही नहीं है कि तुम मेरा नाम जाप करो, मेरी भक्ति करो, मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो, मुझे भोग लगाओ, जब तक ये भाव ही तुम्हारे भीतर नहीं है, तब तक तुम मेरे घर के बाहर ही नहीं आए हो। तुमने आवाज नहीं दी है तो मैं चौखट पे आगे थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा कि मैं कृष्ण हूं, बोल भाई। तो भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है, जो मुझे जानना चाहता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए तप करता है, मेरा नाम जाप करता है, उसका अंतिम पड़ाव है श्रीमद् भगवद गीता। उसके लिए अंतिम ज्ञान है। इसे सुनना, इसे समझना ठाकुर जी की प्राप्ति है। फिर ठाकुर जी प्राप्त हो गए हैं आपको। अब इसके बाद बच जाता है सिर्फ दर्शन। यदि आप इस राह पर चल पड़े जो भगवान ने कहा है, तो साक्षात दर्शन होंगे जैसे अर्जुन को हुए थे। भगवान ने एक बात कही है, देवी देवता भी तीन प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, और भगवान अपने भक्त से क्या अपेक्षा रख रहे हैं जो इन तीन गुणों से भी पार चला जाए, वो फिर दर्शन करता है भगवान के। तो भगवान का अंतिम वाक्य है ये, मतलब ये समझ लीजिए कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं यदि हमें, क्योंकि ये बिना कृष्ण के आदेश के, बिना ठाकुर जी की इच्छा के किसी के अंदर क्षमता नहीं है इसे सुन पाना और इसे बोल पाना, इसे समझ पाना। हिंदुस्तान के लगभग हर हिंदू के घर में श्रीमद् भगवद गीता रखी है, लगभग, चाहे वो कहीं से आई हो, कहीं से मिली हो, दान में मिली हो, प्रेम में मिली हो, भाव में मिली हो, या ऐसे खरीद ली हो, लगभग हर घर के अंदर गीता होगी। लेकिन कई कई पीढ़ियां चली जाती हैं, जीवन जी करके गीता खोली नहीं जाती है, गीता पढ़ी नहीं जाती। आप अपने आप से हिसाब लगाइएगा, आप जीवन के कितने कौन से पड़ाव पर चल रहे हैं, उम्र के कौन से हिस्से में चल रहे हैं जब आपने गीता का पहला पृष्ठ उठा करके खोला है और पढ़ा है, या आज आप 18 अध्याय सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो आप ये अंदाजा लगाइएगा कि जीवन के कितने साल चले गए, उसके बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये तो हम लोग हैं कि हम पर ईश्वर की अद्भुत कृपा है, इतना अद्भुत प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं कि उन्होंने हमें यहां तक तो पहुंचा दिया। क्योंकि भगवान ने अपने घर के बाहर बुला दिया और चाबी हाथ में दे दी कि ताला खोल, भीतर बैठा हूं मैं। भगवान ने दूसरी क्षमता यह भी दे दी कि तू ताला नहीं खोलना चाहता तो भक्ति का यह मार्ग अपना, मैं बाहर आऊंगा। भगवान कहते हैं जब तू इतना संभावी हो जाएगा, इतना सरल भावी हो जाएगा, तो तू वहीं खड़ा रहे, मैं आऊंगा तेरे लिए। मैं गद्दी से उठ के आऊंगा जैसे सुदामा के लिए आया था, और तुझे गद्दी पे बिठाऊंगा। आप समझ रहे हैं ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे गद्दी पर बिठाऊंगा जैसे सुदामा को बिठाया था, लेकिन उतना प्रेम कर मुझसे। आपको पता है सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम जाओ और भगवान से कुछ मांगो, तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है। सुदामा इच्छा रहित होकर आया था, कोई इच्छा लेकर नहीं आया था भगवान के पास, और 3 दिन भगवान के पास रहा, 3-4 दिन, जितने दिन भगवान के पास रहा, उसने भगवान को बोला ही नहीं कि प्रभु मैं आया क्यों था तेरे
पास। उसने अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं की भगवान से। उसने भगवान को बोला ही नहीं कि मैं इतनी गरीबी में जी रहा हूं प्रभु। और अपने जो दाने, अपने चने जिस भाव से वो लेके आया था, छुपा रहा था भगवान के वैभव को देख करके। भगवान कितना प्यार करते हैं। भगवान ने पहले राजगद्दी पे बिठाया, जिस गद्दी पे स्वयं बैठते हैं द्वारकाधीश, उस गद्दी पे बिठाया। अपनी पत्नियों के समक्ष, वहां पर अपने राज दरबार के समक्ष, अपने मंत्रियों के समक्ष, अपनी प्रजा के समक्ष राजगद्दी पे बिठा के उसके चरण धोए। क्योंकि सुदामा कर्म योगी हो गया था। वो कर्म जो कर रहा था उसके फल की उसको इच्छा नहीं थी। वो अपने मित्र से मिलने जा रहा था। बोला चलो इस बहाने मेरे प्यारे मित्र को देख कर आता हूं। तो भगवान ने उससे इतना प्रेम किया कि राजगद्दी पे बिठाया, पूरी राजसभा के बीच में उसके चरण धोए। उसने चरण धोए जिसके अनंत ब्रह्मांड चरण धोता है, उसके चरण धोए। जब बिना इच्छा के सुदामा वहां से चला गया, तो जब अपने गांव पहुंचा, अपने शहर पहुंचा, तो वहां महलों की तरह नगरी दिखाई दी उसको, अपने महल दिखाई दिए। अपनी पत्नी जो है सजी सवरी और सोने और जवाहरात से लिपटी हुई दिखाई दी। तो रुक्मणी ने क्या कहा था कि इतने प्रसन्न हो जाओगे क्या, तीनों लोग ही अपने मित्र को दे दोगे? तो भगवान ने कहा था कि वो इतनी क्षमता रखता है कि मैं तीनों लोग दे सकता हूं उसे। इतना प्रेम करते हैं भगवान, और वो हम सब से करते हैं इतना प्रेम, इतना प्यार करते हैं। हम छोटी छोटी इच्छाओं में लिपते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं, एक पिता की क्या इच्छा होती है? पिता ये चाहता है कि मैं अपना सर्व सब लौटा दूं अपने बच्चे पर। एक पिता किस लिए जोड़ रहा होता है, किस लिए निर्माण कर रहा होता है? अपने बच्चों के लिए। तो भगवान ने सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है, अनंत ब्रह्मांड हमारे लिए रचा है, और वो सब देना चाहते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि तुझे गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्त में कहेगा, मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त हो। इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहां भगवान ने हम सब के बारे में बात कही। भगवान ने कहा कि जो गीता पाठ करेगा, जो सुनाएगा, वो सीधा मुझे प्राप्त होगा। ठीक है? और जो प्रेम से इसे सुनेगा, ध्यान से इसे सुनेगा, वो भी सीधा मुझे प्राप्त होगा। तो ये बात भगवान ने हम सब के लिए कही। भगवान कहते हैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। जो गीता पाठ पढ़ेगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो। ये भगवान हमारी बात कर रहे हैं यहां पे। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? ये भगवान हम सबसे कह रहे हैं। और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, भगवान को अच्युत नाम से भी जाना जाता है। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब सारा मोह त्याग दिया अर्जुन ने। भगवान से प्रॉमिस कर रहा है
कि मैं, अब आपने जो कहा है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब सारा मोह त्याग दिया अर्जुन ने, भगवान से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं, अब आपने जो कहा है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हम भी भगवान से एक प्रॉमिस करते हैं, पर भगवान का साथ मांगते हुए कि भगवान हम भी कोशिश करेंगे जो आपने बताया उस पर चलने की, पर इस कोशिश में आप हमारे साथ रहना, क्योंकि बिना आपके संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम साधारण लोग हैं। तो इसलिए आप हर पल साथ रहना, हर कर्म में साथ रहना। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। अरे कि मैंने भगवान से स्वयं योगेश्वर भगवान से स्वयं सुना है ये गुह्य ज्ञान। व्यास जी ने मुझे ये ऐसी कृपा दृष्टि दी, मेरे को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ये सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मैं सब कुछ सुन पाया, भगवान को देख पाया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, यहां जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय ने पहले दिन युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र को सचेत कर दिया कि जहां स्वयं भगवान खड़े हैं और जहां अर्जुन जैसा धनुर्धारी खड़ा है, भगवान का ऐसा भक्त, तो महाराज वहां विजय निश्चित है। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? अब युद्ध होगा और आपके सारे बच्चे हारेंगे। पहले ही दिन बता दिया, पहले ही दिन भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि युद्ध जीत चुके हैं, मार चुका हूं इन सब। तो यहां पर भगवान का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। एक बात जो इस श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है, मैं पढ़ना चाहता हूं। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिदघन षडेश्वर्यपूर्ण चराचर वंदित षड ऐश्वर्यपूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। ये अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप को किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुण का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान की आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की सफुरगणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांत करण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रस स्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वप्रथम भगवान का धन्यवाद करते हैं। आज 18 अध्याय पूर्ण हुए। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधा रानी इतना सौभाग्यशाली समझा, अपनी शरण में लिया, अपने सानिध्य में लेकर के, अपने साथ बिठा करके हमें एक एक शब्द आपने बोल करके बताया। ये सामर्थ्य दीजिएगा कि आपके बताए रास्ते पर हम चलें और आप हमारे साथ रहें, हमारे संग रहें। हमें वो क्षमता दें कि हम चल पाएं। हम साधारण लोग हैं। हे प्रभु, सदैव आपके सानिध्य में रहें। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस अनंत ब्रह्मांड में, जहां करोड़ों अरबों अगणित
अनगणित जीव हैं, वहाँ पर उन लोगों के बीच में हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हम आपके वचनों को, आपकी बातों को, आपके विचारों को सुन पाए, समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम।